हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा कक्षा 12 की अवकलन की नई क्लास लेके आया हूँ आप सबके लिए। पिछली कक्षा में आपने अनंत फलनों के अवकलन का टॉपिक पढ़ा था, लॉग का पढ़ा था। उसी के आगे का चैप्टर आज हम लेके बताते हैं आपको। जो अगला टॉपिक आपका आता है वो आता है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। अब आप ये सोच रहे होंगे फलनों के प्राचलिक रूप क्या होते हैं। तो यानी किसी फलन, अब यहाँ एक फलन नहीं होगा आपका, एक से एक या दो फलन होंगे, तीन भी फलन हो सकते हैं। यानी अगर फलन x और y फलनों का किसी एक तीसरे फलन t के सापेक्ष अवकलन पूछा जाए, तो जो फलन यानी जिनका हमको अवकलन करना होता है, x और y फलनों का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। तो x और y क्या है, आपके प्राचलिक रूप हैं। और जो जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो यानी t के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो t आपका क्या हो गया, प्राचल हो गया। यानी x और y अलग अलग फलनों का, अभी तक एक ही फलन का आप कर रहे थे, तो x में था तो x के ही कर रहे थे, उसके अनंत रूप हो सकते थे, कई रूप हो सकते थे। अब एक आपको विशेष रूप मिलेगा जिसका एक अलग से आपको अवकलन करना होगा, यानी दो या तीन फलनों का अवकलन किसी एक पद के सापेक्ष करना होगा, उससे आपको dy बाई dx का मान निकालना होगा। ऐसे फलनों को हम प्राचलिक अवकलन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, उससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। जैसे x बराबर हमने ले लिया a cos थीटा, एक फलन हमने ले लिया x बराबर a cos थीटा, ये x बराबर a cos थीटा एक फलन है हमारा। इसी तरह से दूसरा फलन हमने ले लिया y बराबर a sin थीटा, ये हमारा मान बन गया। ये x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, अलग अलग आपके फलन बन गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यहां आपसे पूछेगा dy बाई dx का मान बताओ। मान आपसे किसका पूछेगा, dy बाई dx का, यानी y का अवकलन और x का अवकलन, इन दोनों की अवकलन आपको करने और इनका dy बाई dx का मान पूछ रहा है। इस y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, जबकि यहां रखा कितना है, थीटा के रूप में रखा है। तो अब इसका थीटा के सापेक्ष तो अवकलन हम कर सकते हैं, x के सापेक्ष तो कर नहीं सकते। तो जब इस तरह के फलन मिल जाए, तो देखो जरा, हमारे पास एक फलन x था और दूसरा फलन हमारा था y, ये दो अलग अलग फलन थे हमारे, ये प्राचलिक रूप हो गए फलनों के। और किसके सापेक्ष इनको करना है, थीटा के सापेक्ष इनका अवकलन कर लेना है। और जो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, यही हमारा क्या होता है, इनका प्राचल रूप होता है। अब इनको हम करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके जोड़ दें तो ये थीटा हमारा गायब हो जाएगा, ये नहीं प्राचल हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तब इसका हम y के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, आराम से, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, हमें इसका मान मिल जाता। दूसरा तरीका इसका क्या है, हम इसका अलग अवकलन कर लेंगे, हम इसका अलग अवकलन कर लेंगे, दोनों से हमें मान क्या निकालना था, dy बाई dx का, यानी इस मान को इस मान से भाग कर लेंगे, हमें मान मिल जाएगा। तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों समीकरण बने। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम इसको प्राचल रूप में यानी इसका प्राचल समीकरण बना लेते हैं तब हल करते हैं, या हम इनको ऐसे ही प्राचल निर्देशांकों की सहायता से इसको हल करके बाद को मान निकाल लेते हैं। तो करते क्या हम, ये y का फलन है, इसका अलग कर लेते हैं, इसका अवकलन इसका अलग कर लेते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो d समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक कैसे करते वो देखते हैं अब जरा। तो समीकरण क्या है हमारा, x बराबर a cos थीटा, इसका अवकलन कर लो, थीटा के सापेक्ष करना है ना, तो d थीटा इंटू एक्स बराबर, ये तो बाहर कर लेंगे आप, डी थीटा इंटू कॉस थीटा,
तो आपका आ गया ए कॉस थीटा का अवकलन, थीटा के सापेक्ष ही कर रहे हो तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, आ गया। यानी आ गया आपका dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। ये आपको मान मिल गया, किसका मिल गया? dx अपॉन डी थीटा का। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से समीकरण 2 का भी हम अवकलन कर लेंगे, यानी समीकरण नंबर 2 का अवकलन कर लेते हैं। इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन बना लेते हैं तो इसका क्या बनेगा? y बराबर था a साइन थीटा, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं तो डी डी थीटा इंटू वाई बराबर a डी डी थीटा इंटू साइन थीटा, तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। ये बन गई समीकरण नंबर 4। मान किसका निकालना था? मान हमको निकालना था dy बाई डी एक्स का। तो dy अपॉन डी थीटा बना लिया, dx अपॉन डी थीटा बना लिया। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग कर दीजिए, आपका मान बन जाएगा। यही हमारा प्राचल रूप होता है। यानी हमें करना क्या है? समीकरण नंबर 4 को भाग करना है समीकरण नंबर 3 से। जैसे तो dy अपॉन डी थीटा और भाग करना है आपको dx अपॉन डी थीटा से, बराबर क्या होगा आपका? इसका मान क्या था? a cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। ये तो आया। इसका जब भाग करोगे तो आएगा dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये आप सब लोग जानते हो कि अगर भाग में संख्या रखी हो तो गुणा का निशान लगा लेते हैं और संख्या को पलट लेते हैं। कर लिया? ए कैंसिल कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा। ये डी थीटा कट गया, बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस कॉट थीटा। तो ये थे हमारे प्राचल समीकरणों के हल। ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं और इसी तरह के सवाल हम देखते हैं कि कैसे बनाने हैं, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको, ठीक है। इस एग्जांपल को देखते हैं, जैसे पीछे वाला हमने समझा था उसी तरह से इसको समझते हैं। तो यहाँ भी देखो आपको दो फलन अलग अलग दे दिया, एक x बराबर a से क्यूब थीटा और एक दूसरा दे दिया y बराबर a tan क्यूब थीटा। यहाँ एक नई चीज आपसे और पूछ ली कि थीटा बराबर पाई बाई 3 पर dy बाई डी एक्स का मान बताओ। जैसे पिछला जो सवाल था सिर्फ dy बाई डी एक्स का मान पूछा था, यहाँ आपसे क्या कह दिया कि थीटा बराबर पाई बाई 3 पर आप इसका मान बताइए। तो कैसे करते हैं? करना आपको वही है, सबसे पहला काम हम dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे। जो भी dy बाई डी एक्स का मान हमारा निकलेगा उसमें थीटा की जगह पे क्या रख देंगे? पाई बाई 3 रख देंगे। तो हमें dy बाई डी एक्स का मान थीटा बराबर पाई बाई 3 पर हमको पता चल जाएगा। तो करें फिर वैसे ही करना है जैसे पिछला लगाए थे। पहला फलन था हमारा x बराबर a सेक क्यूब थीटा, यही था। ये समीकरण नंबर 1 थी हमारी। इसका अवकलन कर लेते हैं किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने का चलिए बनाते। तो डी डी थीटा इंटू एक्स बराबर ए डी डी थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा हो गया। चलिए इसका अवकलन बनाते। ए से क्यूब थीटा का करना है ना, तो कैसे करोगे? काल्पनिक विधि से। इस पूरे पद को क्या कर लेते हैं? इसका पूरे का होल क्यूब कर लेते हैं ना, ये तो करते थे। इस पूरे को थीटा मान लेते तो थीटा क्यूब हो जाएगा, और थीटा क्यूब का अवकलन क्या होगा?
थीटा के सापेक्ष करो तो थीटा क्यूब का, तो 3 आगे आ जाएगा, जो भी संख्या होती है आगे आ जाती है, जितना होता है उसमें एक घात घट जाती है, यानी बचेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ गए ना। अब किसको थीटा माना था, सेक थीटा को, तो इसका फिर से कर लेते हैं, इनटू सेक थीटा। बात समझ गए ना, इसको कर लीजिए, तो आ गया 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा का अवकलन, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो पता ही होगा। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। चल बन गया। इसी तरह से ये समीकरण ले लेते हैं, y बराबर a tan क्यूब थीटा, इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं, चलिए यहां बना लेते हैं आगे। तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी थीटा इंटू ए डी डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा बना। करो इसका, फिर इसके साथ वही प्रोग्राम, इस पूरे पद को टी मानेंगे या थीटा मान ले तो थीटा क्यूब हो गया, फिर इसका अवकलन क्या आएगा, a इंटू 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी डी थीटा, फिर किसका, इसको टी माने थे ना, इसका फिर से कर लो, यानी टेन थीटा हो गया। चलिए बना लेते हैं, तो आ गया a 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका dy बाई डी थीटा। ये बन गई समीकरण नंबर 4। ये थी समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करते हैं, फिर 2 को, अब देखो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो 4 को 2 से भाग करना है, समीकरण नंबर 4 को भाग करना है समीकरण नंबर 2 से। ठीक, कर ले। 4 क्या थी हमारी, dy बाई डी थीटा, ये तो थी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि हमें मान किसका निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जो dy वाला हो उसको dx वाले से भाग करना, dx अपॉन dy हो तो x वाले को y वाले से भाग कर लेना। अब का सवाल बन जाएगा, तो कर लेते हैं, फिर इसका भाग कर लेते, तो dy अपॉन डी थीटा भाग dx अपॉन डी थीटा, इसको भाग करना है, तो 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को भाग करना है 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा से, तो 3a तो कट गया, सेक स्क्वायर कट गया, एक टेन कट गया, इधर इसको हल कर लेते तो dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर बच गया तुम्हारा टेन थीटा बटे सेक थीटा। ये डी थीटा कट गया, बचा कितना आपका, तो dy बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा को तोड़ लें साइन बटे कॉस में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट गया, तो बचा कितना आपके पास, बच गया dy बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा। बात समझ पाए थोड़ी, कैसे करना, दोनों का अवकलन कर लेना है, dy को dx से भाग कर लेना है, जो भी माना है, ये देखो dy बाई dx का मान मिल गया साइन थीटा, मान हमको क्या का निकालना था, थीटा बराबर पाई बाई 3 पर, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या रख दो, पाई बाई 3, तो dy बाई dx बराबर यहाँ लिख लेना थीटा बराबर पाई बाई 3 रखने पर रख लेते हैं, तो साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, √3/2, साइन 60 हो गया ना, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो dy बाई डी एक्स का मान कितना मिल गया, √3/2
तो ये सवाल कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। ठीक है, अगला समझने के लिए चलो देखते हैं अगला फिर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको देखते हैं। t बराबर दिया है π/2 पर dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पिछला सवाल बताया था सेम वैसे सवाल है। इस चैप्टर में बस ऐसे ही सवाल है, तो ये चैप्टर इस सवाल को बता के ये चैप्टर आज हम फिनिश करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाएंगे हम, वो छोटा बड़े बना बड़े या बड़ा बड़े। ठीक है, तो आपके 2 अवकलन के और टॉपिक बचते हैं जिनके लिए 2 अगले दिन वीडियो आपके आ जाएंगे। तो इससे आपका अवकलन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसा आप बताओगे वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चैप्टर आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस सवाल को हम अच्छे से समझते हैं पहले, उसके बाद आगे की देखते हैं। एक्स बराबर था आपका एक फलन था a t प्लस साइन टी और दूसरा था y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस टी। dy बाई dx का मान निकालना है, जबकि t बराबर क्या दिया है π/2। मेरे हिसाब से आप सब लोग इसको कर लोगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको करके बताते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। तो पहले का अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए बनाते हैं। तो डी डी टी इंटू एक्स बराबर a इंटू डी डी टी माइनस साइन टी, सॉरी इसका अवकलन कर लेते हैं ना। तो t का अवकलन t के सापेक्ष आ जाएगा 1 और साइन t का अवकलन cos t। ये सारी चीजें आपको जान गए हो। तो dx अपॉन dt ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से समीकरण सेकंड का t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जगह कितनी आसान आसान सवाल है, बस आराम से इनको समझते जाइए और एक्सरसाइज करते जाइए। अवकलन करने पर तो इसका आ जाएगा डी डी टी वाई बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस टी ए डी डी टी। अब यहां देखो जरा, एक का अवकलन 0 होगा या 0 कर लेते हैं। कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी आ गया। तो देखो क्या मिल गया तुम्हारा डी वाई बाई डी टी, तो आ गया डी वाई बाई डी टी बराबर आपका आ गया ए इंटू साइन टी। ये मान किसका आ गया, दूसरे का अवकलन। ठीक है, तो ये बन गया आपका पहला अवकलन, ये था ये समीकरण नंबर 3 थी ना, ये बन गई समीकरण नंबर 4। फिर वही करना क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो 4 को 3 से भाग करने पर समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 3 से भाग कर लेते हैं। तो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी भाग डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या मान है इसका, इसका ए साइन टी। इसका मान क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी का मान ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। ए कैंसिल, इसको सरल कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ये डी टी आपका कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल गया। और टी बराबर कितनी पर मान पूछ रहा था, π/2 पर, तो यहाँ टी बराबर कितना रख दो π/2, यानी टी बराबर π/2 रखने पर ठीक है मान रख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन टी
तो साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आ गया 1 अपॉन 1 इक्वल 1। तो क्या मान मिल गया डी वाई बाई डी एक्स का 1। तो देखा कितने आसान आसान सवाल थे। ये चैप्टर मेरे हिसाब से आप सब लोग कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपका है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, जो आपको अगले वीडियो में यानी कल आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आज का चैप्टर रहा। कल वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करिए, ठीक है।